आज हम वाराणसी के राजद लाभ तहसील पे हैं और देख रहे हैं कि जिस तरह से बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में गर्मी सहगर्मी बहुत तेज चल रही है। आइए एक प्रत्याशी हमारे यहाँ राजद लाभ तहसील के हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी चुनाव किस वक्त चल रही है बार काउंसिल की, और आप जैसे कि अगर सदस्य बनते हैं बार काउंसिल के तो क्या क्या आपके मुद्दे होंगे जो अधिवक्ताओं को लेकर के। सर, आप जो चुनाव आपकी कैसे चल रही है? देखिए, चुनाव में तो ये बार काउंसिल का चुनाव है जिसमें पूरे प्रदेश के अधिवक्ता इसमें भाग लेते हैं और ये 5 साल का चुनाव होता है। लेकिन पूर्व के जो चुने हुए पदाधिकारी थे उनके वजह से ये चुनाव 7 साल बाद हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश न आता तो ये चुनाव ये लोग चाहते तो हमको लगता है 10 साल में न हो पाता। रह गई बात कि मेरे मुद्दे क्या हैं, देखिए, अधिवक्ता को चाहिए क्या? अधिवक्ता को चाहिए सुरक्षा, अधिवक्ता को चाहिए दुर्घटना बीमा और अधिवक्ता को चाहिए स्वास्थ्य बीमा। अभी तक पूर्व के पदाधिकारियों द्वारा ये तीनों चीज अभी तक लागू जो है हमारे अधिवक्ताओं के साथ जो है नहीं लागू हो पाया। तो ये बहुत ही चिंता की विषय है क्योंकि सरकार के सामने इन मुद्दों को रखना चाहिए था। दुर्घटना बीमा मैं बता दूं क्यों है जरूरी। अधिवक्ता के पास कोई आय का स्रोत नहीं है, न तो उनके पास वेतन है, न तो अधिवक्ता का कोई पेंशन है। अगर अधिवक्ता अपने घर से निकलता है कचहरी या तहसील के लिए, वो अपने क्लाइंट के हित के लिए आता है। अगर बीच रास्ते में उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, या वो मर जाएगा, या अपाहिज होकर के घर बैठ जाएगा, या तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, ऐसे में उसके और उसके परिवार के आय का स्रोत बंद। अधिवक्ता जब कचहरी आएगा जाएगा तभी ना उसका आय होगा। तो जब आय का स्रोत, ऐसे में 10 लाख रुपया कम से कम अधिवक्ता को दुर्घटना बीमा मिलना चाहिए। दूसरा क्या है? स्वास्थ्य बीमा। कुत्ते का, बिल्ली का, मेज का, कुर्सी का, फसल का, कपड़े का, सबका बीमा होगा, लेकिन आज तक वकील का बीमा नहीं हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि पूर्व के हमारे चुने हुए सदस्यों द्वारा सरकार से कोई ऐसी मांग नहीं की गई। अगर की गई भी तो उसको पटल पे नहीं लाया गया, सरकार को मजबूर नहीं किया गया तो हमारी मांग को पूरा कर सकें। स्वास्थ्य बीमा भी इसलिए है जरूरी कि अधिवक्ता का कोई स्रोत नहीं है, और स्वास्थ्य बीमा अगर अधिवक्ता को कोई गंभीर बीमारी हो जाए और तत्काल 5 लाख 10 लाख रुपए की जरूरत हो तो अधिवक्ता कहां से ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। ऐसे में अधिवक्ता का 20 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए और अधिवक्ता के साथ उनके पत्नी और उनके बच्चों को भी उसमें अटैच कर दें कि अगर उनकी पत्नी भी बीमार होती है तो भी उसका फायदा मिले, अगर उनके बच्चे भी बीमार होते हैं तो उस स्वास्थ्य बीमा का उनको 20 लाख रुपए का लाभ मिलना चाहिए। तीसरा क्या है? सुरक्षा। आप देख रहे हैं, चूंकि आप लोग पत्रकार हैं, आए दिन रोड पे, रास्ते पे, चौराहे पे, कैंपस में, चैम्बर में घुस करके अधिवक्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, लेकिन आज तक उनको कोई सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराया गया। मैं फिर पुनः आरोप लगा रहा हूं पूर्व के चुने हुए सदस्यों को, जो उन्होंने सरकार के सामने मजबूती से इस बात का मांग नहीं रखा। अभी हापुड़ का घटना देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है। हमको सुरक्षा भी नहीं मिला। जो मेरा अधिकार था, जिसके बल पे मैं सरकार लगायत किसी से भी अपने बात को मनवा सकता था, कर और करवा सकता था, मेरा स्ट्राइक, मेरा हड़ताल, उसको भी पूर्व के चुने हुए सदस्यों द्वारा सरकार के सामने एफिडेविट दे करके हमारे हड़ताल को जो है हाई कोर्ट के सामने जो है शपथ पत्र दे करके हमारे हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। ये बताइए, ये अपने स्वार्थ में हो करके अपने लाभ की पूर्ति हेतु इतना बड़ा जो है कृत्य किया गया, अधिवक्ताओं के मान सम्मान मर्यादा को, हड़ताल को आपने सरकार के सामने, हाईकोर्ट सामने गिरवी रख दिए। आप होते कौन हैं? तो ये मैं जब चुन के जाऊंगा तो मेरा ये 3 है और एक चौथा ये है जो युवा अधिवक्ता है। जो युवा अधिवक्ता आते हैं हमारे यहाँ ग्रेजुएशन के बाद, वो रजिस्टर्ड होकर के जब आते हैं तो उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं होता। वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं या अपने सीनियर के पास जाते हैं, तो वो सीखने के लिए शुरुआत में हम लोग भी जो है शुरुआत में बहुत कष्ट झेले। हम लोगों को 150 रुपया घर से मिलता था, वही लेकर के आते थे। चूंकि शुरू में जो है सीनियर लोग जूनियरों को जो है कोई आय का स्रोत नहीं है, ना तो उनको बहुत पैसा रुपया देते हैं, चूंकि सिखाने का काम करते हैं, तो कम से कम उनको 10,000 से 15,000 रुपया प्रति माह 3 साल से 5 साल तक जूनियरों को मिलना चाहिए,
ताकि अच्छे से वो विधि की शिक्षा जानकारी ले सकें, डैश पे कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए सीख सकें, और बार के साथ और बार के सीनियरों के साथ, वकीलों के साथ कैसा उनका जो है बिहेव होना चाहिए वो अच्छे से सीख सकें। अगर कोई अधिवक्ता तत्काल बिना सीखे जूनियर आकर के चौकी रख लेता है तो उसको व्यवहारिक जानकारी नहीं हो पाती। ऐसे में जूनियर अधिवक्ताओं को कम से कम 10,000 से 15,000 रुपया मासिक 3 से 5 साल मिलना चाहिए। मैं जब चुन के जाऊंगा, मेरा यही है मुद्दा कि मैं जब चुन के जाऊंगा तो जूनियर अधिवक्ताओं के लिए प्रयास करूंगा कि 3 साल से 5 साल तक इनको 10,000 से 15,000 रुपया मासिक मिल सके। दुर्घटना बीमा प्रत्येक अधिवक्ता को 10 लाख रुपया मिले। स्वास्थ्य बीमा 20 लाख रुपया जो अधिवक्ता और उनकी पत्नी सहित उनके बच्चों को उसका लाभ मिले। और सुरक्षा के लिए मैं सरकार के सामने रखूंगा, मजबूती से रखूंगा, और सबसे बड़ा जो हम लोगों का स्ट्राइक है उसे हम बहाल कराने का प्रयास करेंगे, जो चुने हुए सदस्यों द्वारा सरकार के सामने बेच दिया गया, गिरवी रख दिया गया। इसी के साथ मैं अपने चुनाव प्रचार मैं अभी तक जो है लगभग 42 जिला और 247 तहसील का मैं जो है प्रचार प्रसार कर चुका, मैं भ्रमण कर चुका। और मैं आपके माध्यम से समस्त अधिवक्ताओं को, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता बंधुओं को, अधिवक्ता बहनों को, युवा अधिवक्ता साथियों को जो है कहना चाहता हूं कि मैं एक प्रत्याशी हूं, और मुझे मेरे ऊपर विश्वास करते हुए एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अवसर दें। अगर मैं उनके अपने द्वारा इन मुद्दों पर अगर मैं खरा नहीं उतरता हूं तो मैं दोबारा आपके यहाँ वोट मांगने नहीं आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। आप देख रहे हैं